नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है सत्र और सियासत। सत्र आज विधानसभा का शुरू हुआ, लेकिन सत्र में सियासत भी जमकर देखने को मिली। शुरुआत से सुबह से ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस बात को लेकर विवाद चला कि आखिर उपाध्यक्ष का पद परंपरागत कांग्रेस को मिलना चाहिए, लेकिन यह हो ना सका, क्योंकि पहले जैसा होता रहा है। बीते वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें यह परंपरा टूटी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरीश गौतम, जो विधानसभा अध्यक्ष का आज उन्होंने प्रभार संभाल लिया, आसंदी पर बैठे। लेकिन जैसे ही वो बैठे उसके बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण प्रस्तुत किया और अभिभाषण प्रस्तुत के बाद स्थगित कर दी गई विधानसभा कल तक के लिए। पर यह जरूर देखने को मिला कि कांग्रेस के तमाम सारे विधायक साइकिल से पहुंचे और मुद्दा वही था, पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई। इस पर सियासत जमकर गरमाई। कमलनाथ ने भी अपने अंदाज में बहुत कुछ कहा और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की तरफ से अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया और रखा कि आखिर सरकार का क्या प्लान होगा, कैसे सरकार ने काम किया। उसमें तमाम तरह मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसी बीच में सियासत गरमाती हुई दिखाई भी दी है। बाहर भी जब कांग्रेस के विधायक आए तो उन्होंने यही कहा कि हम हर मुद्दे को इस बार बजट सत्र के दौरान उठाएंगे और सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। जरा सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर किस तरह हुई आज सत्र की शुरुआत, जब सुबह सुबह साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस के तमाम लीडर्स, तमाम विधायक पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिएगा, जिसमें चाहे कुणाल चौधरी की बात करें, हम जीतू पटवारी की बात करें, तमाम विधायक साइकिल से रवाना हुए, उसमें पीसी शर्मा। पर जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उनसे जब बात हुई तो उनके निशाने पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जरा सबसे पहले देखिएगा क्या कहा कांग्रेस के विधायकों। लिफ्ट की दुर्घटना के बाद मैं यहाँ आ नहीं रहा था, पर अध्यक्ष चुनाव के लिए, उनके सम्मान के लिए ये जो परंपरा है, मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले अध्यक्ष के चुनाव में परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। परंपराएं बड़ी मुश्किल से बनती है और परंपरा हमेशा रही है कि अध्यक्ष सरकार का रहता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का रहता है। ये परंपरा उन्होंने तोड़ी, इसीलिए हमें डिप्टी स्पीकर का, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ा। नहीं तो हम नहीं करते, हम परंपरा का पालन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये विधानसभा का जो समय बचा है, ये उन परंपराओं को और मजबूत बनाएगा, उनका पालन करेगा। बहुत कठिनाई से ये परंपराएं बनती हैं। ये हमारी प्रजातंत्र की नींव है। ये सदन हमारे प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी नींव है और ये नींव में इस विधानसभा में और मजबूती है। विधायक दल की बैठक में आज तय करेंगे। समय मुद्दे तो अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। पूरे देश में जो डीजल और पेट्रोल की जो असीमित वृद्धि हुई है, किसान इस समय पूरे बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। तो मुद्दे तो अनेक हैं। अब सदन में जैसे जैसे डिस्कशन होगा उस हिसाब से। बढ़े हुए पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो साइकिलों से जो है सदन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे कांग्रेस के युवा विधायक हैं सुनील सराफ, साइकिल लेकर पहुंचे हैं। सर, क्या कारण है आज साइकिल से सदन आ रहा है? जब 70 रुपए पेट्रोल था तो स्वराज जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल साइकिल से चलाने की नौटंकी करते थे। आज 100 रुपए पार हो गया है पेट्रोल। अब आम आदमी के पास पेट्रोल भराने का जुगाड़ नहीं है, क्या करेगा? सर, तो तमाम क्या कांग्रेस के विधायक साइकिलों से आए हैं? जी, सब लोग आए हैं। कोई ये सामूहिक निर्णय नहीं था। एक था कि भाई हम लोग साइकिल से चलेंगे, एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। सदन को लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि सड़क से तो साइकिल से आ गए, लेकिन अब सदन में क्या रणनीति? सदन में घेरेंगे। वो आज विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा, उस निर्णय के हिसाब से घेरेंगे। साफ तौर पर अगर हम कांग्रेस विधायकों की बात करें तो सीधे तौर पर कांग्रेस विधायकों का यही कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक घेरने की पूरी जो रणनीति है वो कांग्रेस ने तैयार की। और यही कारण है कि पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर अब कांग्रेस विधायक सड़क से सदन तक सरकार को घेरने के लिए साइकिल चलाते हुए सदन के पहले दिन नजर आए हैं।
कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, IND 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के बजट सत्र का आज से आगाज होना है और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं, सीनियर MLAs हैं, वो साइकिल से सदन पहुंचे हैं। हमारे साथ PC शर्मा जी हैं। सर, आज साइकिल से सदन आए। ये महंगाई 100 रुपये डीजल पेट्रोल हो गया है। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई के बाद अब की मोदी सरकार, तब इंटरनेशनल मार्केट $112 था और आज है $51 और आज बिक रहा है 100 रुपये में। इसके विरोध में आए और मुख्यमंत्री से आह्वान है कि वो भी साइकिल चले। मनमोहन जी की सरकार के समय चलते थे वो। कई विधायक जो है गाड़ियों से भी आए, कुणाल भाई, क्योंकि आप युवा। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि इस प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री को याद दिलाना, वो मुख्यमंत्री जो 60 रुपए पेट्रोल और 50 रुपए डीजल के ऊपर साइकिल से आया करते थे, पूरा मंत्रिमंडल साइकिल से आया करता था, जिसे ये महंगाई डायन कहते थे। आज ये इसको विकास कह रहे हैं। इनका विकास पागल हो चुका है। इसके खिलाफ हम इन्हें याद दिलाना है, स्पष्ट रूप से डायन को रोके और मध्य प्रदेश की जनता को राहत दें। क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि सदन की आज स्पष्ट है, जनता के मूल मुद्दों को उठाएंगे। जिस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां हुई है, इसके खिलाफ जनता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और जनता के मूल मुद्दों को सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। जनता के मूल मुद्दों को सदन के अंदर उठाने के लिए आज जो है कांग्रेस ने यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक जो है साइकिल चलाई है और सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायक जिस तरीके से साइकिल से सदन पहुंचे हैं, उससे ये साफ है कि कांग्रेस यहाँ पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, IND 24 भोपाल। कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के माननीय विधायकों के द्वारा जो साइकिल रैली की बात की जा रही है, उनसे आग्रह है कि वो राजस्थान में जाके साइकिल चलाएं। देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान पर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और इसलिए चलाना है तो वहाँ जाके चलाएं। ये सिर्फ विरोध करना है बस, इसलिए ये साइकिल यात्रा है। कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो कांग्रेस के नेता हवाई जहाज में घूमते थे। आज साइकिल पर घूमकर नाटक कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। सही मायने में यदि उस समय जमीन पर रहते तो मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। उस समय तो जेट खरीद लिया अपने ऐशो आराम के लिए, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद लिए, मुख्यमंत्री निवास में करोड़ों के खर्चे करा दिए, मंत्रियों के निवास में कांग्रेस के करोड़ों रुपए खर्च हो गए और जो आईफा अवार्ड आयोजित किया, फिजूल खर्ची की, उसी के कारण उन्होंने वेट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया। मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, वो सही मायने में यदि विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आज इस बात की घोषणा करें कि वो परमानेंट रूप से साइकिल पर घूमेंगे। कमलनाथ जी 20 फीट से ज्यादा साइकिल नहीं चला सकते। ये नाटक नोटंकी करने से राजनीति नहीं चलती। कांग्रेस पूरी तरीके से साइकिल पे आ चुकी है। अब कांग्रेस जो है ना, साइकिल के बाद पैदल और पटियों पे आने वाली है। जो उनके कारनामे हैं, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। इसका अर्थ से उनको साइकिल के अलावा कुछ नहीं बना है। नए नए लोग गिरेंगे ना, हम लोग पुराने लोग हैं ना, और चक्रव्यूह भेजना और चक्रव्यूह से निकलना भी जानते हैं। कांग्रेस वालों के पहले भी सत्ता में तब भी नाटक करते हैं और आज भी जो नाटक कर रहे हैं जनता इनको जानती है। और कोविड के इस महामारी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान को जिस प्रकार से चलाया है और आगे बढ़ाया है, मेरा मानना है एक अपना आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज विधानसभा का पहला दिन है और मेरा ही मंत्री के रूप में पहला दिन है। मैं पहले तो पूरे सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं कि जो जवाबदारी है उसको अच्छी तरह निभा सकें, यही प्रयास किए जाएंगे। घेरा क्या जाए, जब उनके साथ थे जब तो उन्होंने खाली एक ही बात बोली, चलो चलो। अब चले गए और दमदारी से आज क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। आज लगातार मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनके पास जब सत्ता में थे जब तो उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाए और अब घेरने की उनके पास कोई न तो रणनीति है न कोई उनके पास प्लान है, मात्र उनको दिखावा करना है। चलिए, तो सत्र का पहला दिन आज सियासत से भरा रहा। जैसा आपने देखा कि कांग्रेस के तमाम विधायक साइकिल से पहुंचे, पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन वो लोग जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम ही ये रहा। तो बार पलटवार देखने को मिला। यानी सत्र आगे जब शुरू होगा, आज तो स्थगित हो गया, तो उसके बाद भी सत्र में सियासत देखने को मिलती रहेगी और ये होता भी है, होना भी चाहिए। यही प्रजातंत्र है। मेरे साथ इस वक्त चेतन सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही रवि शुक्ला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के सचिव। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
और साथ ही स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सुनील श्रीवास्तव, हमारे एडिटर इन चीफ। आपका भी स्वागत है सुनील जी। जी चेतन जी, पहले दिन तो दिखाया गया कि साइकिल से पहुंचे तमाम विधायक कांग्रेस के, और ये बात सच है कि महंगाई की मार तो है, पर ये बता रहा है कि आगे भी आप लोगों को घेरेगी विपक्ष। ऐसा है मनोज जी, अगर कांग्रेस को साइकिल से जाना है तो ये पेट्रोल के दाम तो जब से हमारा देश आजाद हुआ कांग्रेस के ही देखरेख में सारे बढ़े हैं। निरंतर इनको साइकिल पर ही चलना चाहिए। अभी कांग्रेस के विधायकों के पास से 80-80, 90-90 करोड़ रुपए जो निकल रहे हैं, ये क्या साइकिल पे चल करके इन्होंने बनाए हैं क्या? तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस को महंगाई पर बात करने का इस देश में नैतिक अधिकार नहीं है। आपको याद होगा मनोज जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हम देश से महंगाई हटाएंगे के नारे के साथ में इस देश में 2 बार सरकार बनाई है। क्या देश से गरीबी खत्म हो गई? देश से गरीब खत्म हो गया, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। हम फिर भी कह रहे हैं कि निश्चित। चलिए सीधे विधानसभा चलते हैं। इस वक्त गिरीश गौतम से बात कर रहे हैं। आकाश सुनिए। सदन में कहा निष्पक्ष भाव के साथ सदन चलाएंगे, और जिस तरीके की गरिमा रही है अभी तक, इसको लेकर आपने कहा है कि निष्पक्ष रूप से मजबूती के साथ सदन में कार्रवाई होगी। समय देखेगा कि मैंने जो कहा उसमें अमल करते कि नहीं करते हैं। लेकिन बेबाकी के साथ सदन में कहा आपने कि तमाम जो विधानसभा के अध्यक्ष अभी तक रहे हैं उनका भी जिक्र किया, और इस बात को भी कहा कि नोकझोंक चलती है लेकिन संवाद होना जरूरी है, उसी संवाद से हल निकलता है। और आपने मंथन की बात का भी जिक्र किया कि जब मंथन होता है तो अमृत भी आता है, विष भी आता है। मैंने अपनी तरफ से मंथन उदाहरण थोड़ी दिया है, ये तो हमारे पौराणिक उसमें आध्यात्मिक किताबों में है कि समुद्र का मंथन हुआ तो जहर और दोनों निकला। मैं यहाँ विचारों के मंथन की बात कर रहा था, तो यदि वहाँ पर जहर और अमृत निकला तो शिव जी को जहर आया, बाकी लोगों को अमृत मिला। यहाँ जो अमृत जहर की मैंने बात की, मैंने कहा कि जहर भी निकले तो वो भी जीवन में उपयोगी हो, जीवन में काम आवे। वो क्या हो सकता है? वेनम हो सकता है। सांप के जहर का ही तो वेनम बनाते हैं, सांप के उसमें जहर में काम आता है। इसलिए मैंने कहा कि मंथन से अमृत निकले, प्रयास ये करें, और नहीं निकलता तो जहर भी ऐसे निकले जो वेनम हो, जीवन में काम आवे। बस 2 चीज और कही आपने, एनपी प्रजापति जी का भी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका भी जिक्र किया, इसी के साथ साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मार्गदर्शन बताए। हाँ है ना भाई, जो 5 साल के अनुभव रखने वाले लोग हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, हमको भी तो सीखना है ना। कोई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं पारंगत हो गया हूँ। जिस विधानसभा के भीतर शिवराज जी जैसा नेता हो, कमलनाथ जैसा प्रतिपक्ष का नेता हो, गोपाल भार्गव जी जैसा 8 बार का विधायक हो, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी जैसे हैं, हमारे विजय शाह जी हैं, करण सिंह वर्मा जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, ये इतने सालों से विधानसभा के भीतर चुन करके आ रहे हैं, तो इनके अनुभव का लाभ लेने में क्या बुराई है? मैंने कहा कि उनसे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बन गए। उन्होंने कहा कि मंथन का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि शिव के सामने विष आया और बाकी लोगों के सामने जहर। तो सवाल यही है कि उन्होंने विष को भी पी गए जनता के लिए। अब सवाल मंथन की बात यहां हो रही है, लेकिन जब सत्र की बात होगी तो वहां अलग तरह की बात होती है। वहां विष का तात्पर्य ये नहीं है, वहां मकसद यही है कि हम सब मिलकर सदन की कार्रवाई को आगे चलाएं। उन्होंने ऐसी अपेक्षा की है जैसा उन्होंने जिक्र किया। तो ये थे गिरीश गौतम। लेकिन वापस चलता हूं जी, चेतन जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं यही कह रहा था साहब कि इस कांग्रेस को खासतौर से महंगाई पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमने तो परिस्थितियों बस इस देश में जिन लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ाई, हम स्वीकार करते हैं कि समय काल परिस्थितियां हैं। कोरोना के काल में जिस तरह का रेवेन्यू, जीएसटी को हम छोड़ दें तो बाकी मदों में रेवेन्यू की रिकवरी नहीं है, लेकिन देश में लगातार निरंतर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सम्मान का मामला हो, उनके स्वास्थ्य का मामला हो, देश के किसानों के सम्मान राशि का मामला हो, उनके इलाज का मामला हो, विकास की सारी गतिविधियां हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया। और कांग्रेस के 15 महीने के मुख्यमंत्री के काल में अघोषित रूप से सारी योजनाएं, परियोजनाएं बंद हो गई थी। राजधानी में 10 बार दिन भर में बिजली आती थी, जाती थी। सड़कों का डामरीकरण ये नहीं कर पाते थे, पेचवर्क इनसे नहीं होता था। इस बात को कहने में आज भी हमको फक्र होता है कि निश्चित रूप से दाम बढ़े हैं, लेकिन देश हित में जरूरी है। देश हित में आज जरूरत है। रवि शुक्ला जी जवाब दीजिएगा चेतन जी की बात का। आप लोग साइकिल से पहुंच रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घेर पाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार तो कुंभकर्ण की नींद को भी मात कर रही है। वह जो जब वे विपक्ष में थे
तब डायन डायन कह के महंगाई को चिल्लाते थे, अब डायन के साथ आलिंगन कर रहे हैं, उसको दोस्त बना लिया। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, दाल जो एक मौलिक चीज है, गरीब व्यक्ति जो दाल रोटी की बात होती है, तो दाल के दाम बढ़ गए, खाने के तेल के दाम बढ़ गए। अरे वाह रे वाह केंद्र की सरकार, और वाह रे वाह मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग और सत्ता में बैठे हुए लोग। मैं तो नमन करता हूं आपको। आप बोलते महंगाई नहीं बढ़ी, आम जनता परेशान, दुखी, त्राहिमाम त्राहिमाम जनता कर रही है, पर बोल रहे महंगाई नहीं बढ़ी। अरे साहब कुछ तो सोचिए, सत्ता में बैठे हैं, रामायण में लिखा हुआ है कि राजा यदि प्रजा के दुख पर विचार नहीं करता है तो उसको आने वाला इतिहास और पीढ़ियां माफ नहीं करती हैं, वो पाप से कभी उऋण नहीं हो सकता है। जनता त्राहिमाम कर रही है। तो अरे ये माना जाए कि सत्र के दौरान इसी तरह घेरते रहेंगे आप विपक्ष को, विपक्ष होने के नाते? अरे साहब घेरने की बात तो ठीक है, घेरेंगे तो 100% हम, पर आम जनता, तुम सत्ता में हो, राजा की भूमिका में हो, वो जो आम गरीब जनता जिसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है, खाना बनाने के लिए तेल 100 के पार चला गया, पेट्रोल डीजल 100 पेट्रोल पार हो गया, डीजल 100 के आसपास हो गया, दाल 120 रुपए हो गई। अरे आप कुछ तो सोचिए, कुछ तो विचार करिए। चलिए और आप उल्टा बने रहिए आप मेरे साथ रवि भाई। सुनील जी, आज सत्र का पहला दिन था, लेकिन सत्र सियासत से भरा रहा। बाहर वही साइकिल, और हमें याद आ रहा था शिवराज जी का वो दौर जब विपक्ष में रहा करते थे और केंद्र में सरकार कोई और थी। लेकिन अब चीजें बदली है, और बदले हुए परिवेश में आज कांग्रेस ने भी दिखाने का प्रयास किया है। तो क्या ये माना जाए कि आज तो सत्र संपन्न हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में यही इसी तरह का विरोध देखने को मिलने वाला? हाँ बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि कई मुद्दे हैं यहाँ पर कांग्रेस के पास, और जिन मामलों पर कांग्रेस सरकार को घेर सकती है। क्योंकि अधिकांशतः अगर हम बात करें, कोरोना के बाद से कोई भी विधानसभा का सत्र नहीं चल पाया सुचारू रूप से, तो इसको लेकर कांग्रेस एक व्यापक रणनीति बनाकर रखे है। क्योंकि महंगाई को लेकर अभी 20 तारीख को कांग्रेस ने बंद किया था आधे दिन का मध्य प्रदेश, और उसी मुद्दे को लेकर क्योंकि जनता तक वो चीज पहुंच सके, पहला दिन है, इसलिए आज भोपाल के 6 नंबर से विधानसभा तक कांग्रेस के विधायक साइकिलों से गए और ये बताने की कोशिश की कि महंगाई है, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता बेहद परेशान है। क्योंकि डीजल की जो मूल्य वृद्धि है उसका असर कहीं ना कहीं रसोई पर भी पड़ता है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर। तो कुल मिलाकर यहां देखें तो कांग्रेस के पास चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे किसानों के मुद्दे की बात करें, महंगाई है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर घेरा जा सकता है। गोविंद सिंह को भी लेकर जिस प्रकार से सीधी का घटनाक्रम है, लिफ्ट को लेकर जो पूरा घटनाक्रम रहा, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। क्योंकि आज पहला दिन था, राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, और उसके बाद आज का सत्र स्थगित हो गया है कल तक के लिए। अब कल जैसे ही विधानसभा शुरू होगी, क्योंकि बजट सत्र है, बेहद अहम सत्र रहेगा, और ये देखना होगा कि आखिर किन किन मदों में या किन किन विभागों के मदों में सरकार इस बार कटौती करती है और किन योजनाओं को सुचारू रूप से चालू रखती है। क्योंकि कमलनाथ सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं महत्वपूर्ण जिनको कांग्रेस लगातार भुनाने का काम करती रही और जनता में बताने का काम करती रही। लेकिन मनोज जी, अब देखने वाली बात होगी कि शिवराज जी उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान करते हैं, और जो योजनाएं कमलनाथ सरकार में या तो बंद कर दी गई थी या ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, उन योजनाओं के लिए शिवराज जी, क्योंकि दोबारा वापस आए हैं, शिवराज सरकार वापस आई है, तो उन योजनाओं को सुचारू रूप से चालू करती है या फिर उनके लिए कुछ प्रावधान करती है। ये सबसे बड़ी बात होगी मनोज जी देखने वाली है जी। सत्र में। चेतन जी, क्या ये बजट सत्र में ये सब देखने को मिलेगा कि कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी होगी? जैसा अभी भाषण में अभी बोल रही थी राज्यपाल जी, जैसा बता रही थी सरकार की तरफ से जो बातें रख रही थी, तो उससे तो नजर आ रहा है। लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान कई योजनाएं बंद हुई थी, तो क्या पुनः उन पर नजर होगी सरकार की? जिन योजनाओं में पाप की वर्षा हो रही थी, चाहे वे कमलनाथ जी की हो चाहे कांग्रेस की हो, निश्चित रूप से उन योजनाओं को हमने खत्म किया है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और कितना बदलाव आप माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय शिवराज जी और भाजपा से चाहते हो? जो भगवान राम के सबूत मांगते थे, आज रामायण का उदाहरण दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और आज देखिए मनोज जी, एक प्रसंगवश है, कांग्रेस ने आज साइकिल यात्रा निकाली ना, आज ये दक्षिण के एक राज्य से साइकिल पर आ गए, विदाई हो गई। तो ये कांग्रेस का पाप अपने आप चढ़ करके बोल रहा है। आज ये देश और प्रदेश की बात करके जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि देश की और प्रदेश की दोनों जनता तुम्हारे इन पापों को बहुत अच्छे से जानती है। और यही कारण है
कि लगातार हर राज्य से कांग्रेस बाहर होती जा रही है। आप महंगाई को लेकर के हमको दे रहे हो, किसानों को लेकर, अरे इस आजाद हिंदुस्तान में किसान की किसी ने चिंता की? यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 4,000 रुपए की सम्मान राशि देने का काम किया। मेरे प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए की राशि देने का काम किया है। इस देश में 130 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच देने का काम मेरी सरकार ने किया है। मैं कहता हूं एक महंगाई का मुद्दा छोड़ दो, 999 चीजें हैं इस तरह की जिसपे देश में कोई महंगाई का एक ऐसा मुद्दा है चेतन जी जो सीधा आम जनता से जुड़ा, सीधा आम जनता को प्रभावित करता है। यदि गैस की टंकी, रसोई गैस की टंकी आज 25 रुपए बढ़ जाए, 75 रुपए बढ़ जाए तो सीधा जेब से जाता है। बात से सब सहमत हैं जी, इनकार नहीं कर रहे हम कि नहीं महंगाई नहीं है, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है और इस महंगाई को कंट्रोल करने के दिन रात सरकार अपना कुछ ना कुछ कार्यक्रम बना रही होगी। बेहतर होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बताएंगे, लेकिन हम पार्टी में काम करते इस बात को स्वतः ही महसूस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से दोनों ही सरकारों का चिंतन इन बातों पर फोकस होगा कि कैसे हम महंगाई की दर को कम करें। इसको लेकर के कोई इफ एंड बट्स नहीं है। रवि शुक्ला जी जरूर कहेंगे, रवि शुक्ला जी भी हम टैक्स की रिकवरी कर। रवि शुक्ला जी जवाब दीजिए, और आप साइकिल के लायक ही हो गए वो बोल रहे हैं। देखिए साहब, हम साइकिल के लायक तो हम तो बोलते हैं, हम तो पैदल चलने के लायक हैं। हम आम जनता की भावनाओं के साथ जुड़े हैं, गरीब जनता के साथ जुड़े हैं, उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो अपनी 2 जून की रोटी की व्यवस्था बड़ी मेहनत और मशक्कत से करते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप बोलते हो ना कि फाइटर प्लेन खरीदा, जेट प्लेन खरीद लिया। अरे मोदी जी ने केंद्र की सरकार के में प्रधानमंत्री रहते हुए कितने हजारों करोड़ का अपने लिए प्लेन खरीदा, उस बारे में तो आप बोलते नहीं हो। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हो, दाल के दाम बढ़ा देते हो, सब्जियों के दाम बढ़ा देते हो। किसान वहां पे त्राहिमाम कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी सरकार थी, जब भी आपने कहा था, आपके घोषणा पत्र में था कि जैसे यह सरकार आएगी तो 5,000 रुपए तक, 5 रुपए तक कम कर देंगे हम। देखिए, हमने वेट को सुनियोजित करने के लिए पूरे प्रयास करे। हमने केंद्र शासन को पत्र लिखे, केंद्र शासन ये दस्तावेजी प्रमाण है कि हमने वेट को कम करने के लिए सामयिक पत्रक हमने वहां भेजा था केंद्र से। केंद्र ने हमें अनुमति नहीं दी तो भी हमने कम करा। पर उस समय, जिस समय हमारी राज्य में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, तब के और आपके तुलनात्मक यदि डीजल और पेट्रोल और महंगाई के दर को देखिए आप, जमीन आसमान का अंतर है। एक अनपढ़ व्यक्ति से भी यदि आप पूछेंगे या सामान्य रूप से जिसको ज्ञान होगा वो भी ये बता सकता है कि केंद्र में और राज्य में जब मध्य प्रदेश की सरकारें थी तो उस समय महंगाई ज्यादा थी कि वर्तमान समय में ज्यादा महंगाई है। हमारा ये कहना है, पेट्रोल डीजल परिवहन यदि महंगा होगा तो खाने की वस्तुओं में एक एक चीज के दाम बढ़ेंगे, पहनने की वस्तुएं बढ़ेंगी, अनाज के साथ साथ में आप ये मानिए कि रोटी, कपड़ा और मकान जो मौलिक व्यवस्थाएं हैं एक प्रत्येक व्यक्ति की, जनता की जो मौलिक व्यवस्थाएं, यदि उसमें महंगाई का असर पड़ेगा तो गरीब जनता तो ठीक है, मध्यम वर्ग की तो। सुनील जी, ये जो मुद्दा है महंगाई का, हालांकि ये तो आज पहला दिन था, हमें लग रहा है साइकिल पर सवार होकर पहुंच गए। सत्र के अंदर भी जब होंगे तो ऐसे कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन बजट सत्र है और हमें लगता है कि इस बजट सत्र के दौरान पहले तो सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी, पर आज जो अभिभाषण में बातें सामने निकल कर आई है तो उसमें सरकार का एक रोड मैप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि सरकार जो है, राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है उस दौरान सरकार की योजनाएं किस प्रकार से मध्य प्रदेश में संचालित हो रही हैं और आगे का रोड मैप क्या होगा सरकार का, इस बारे में राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र ये तय करेगा मनोज जी, कोरोना के बाद पहला बजट है ये, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि स्वास्थ्य पर कितना बजट जाता है, शिक्षा पर कितना जाता है, और दूसरे जिस प्रकार से सड़कों की बात हो रही थी या फिर अधोसंरचना को लिए किस प्रकार से सरकार इस बजट में प्रावधान करती है। लेकिन मनोज जी, जिस प्रकार से विपक्ष का जो हम कह सकते हैं तेवर कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार के तेवर दिखाए या संदेश देने की कोशिश की है विपक्ष ने कि विपक्ष एकजुट है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जीतू पटवारी की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, वो यही बात कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, क्योंकि एक सुगबुगाहट थी कि नेता प्रतिपक्ष पद शायद छोड़ेंगे, लेकिन ये बात पुख्ता है मनोज जी और ये बात तय हो चुकी कि कमलनाथ जी ही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे कांग्रेस के और कमलनाथ जी ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, दोनों ही पद रहेंगे। तो यानी जिस प्रकार की एक गुटबाजी या फिर एक लॉबिंग चल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और एकजुटता के साथ पूरा विपक्ष यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लगभग 5300 से ज्यादा मनोज जी प्रश्न लगाए गए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के द्वारा। तो यानी
इस बार क्योंकि लंबे अरसे बाद विधानसभा का सत्र हो रहा है और सभी की मौजूदगी के साथ हो रहा है, सभी सदस्यों की, तो मान के चलिए सरकार के लिए कई ऐसे तीखे सवाल भी आएंगे। विपक्ष तो छोड़िए मनोज जी, सत्ता पक्ष की तरफ से ही आएंगे। जिस प्रकार से आज चाहे हम दिनेश राय मुनमुन की बात करें, कृष्णा गौर की बात करें, हमीदिया अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछा गया इन सदस्यों द्वारा, तो मान के चलिए कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य महकमे में अव्यवस्था है, चाहे सिंचाई की बात करें, दूसरे महकमों में जो अव्यवस्थाएं हैं वो सत्ता और विपक्ष के सदस्य दोनों ही उठाएंगे मनोज जी। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये सत्र पर और कितनी सियासत गरमाएगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश का आज पहला दिन का सत्र सियासत से भरा रहा। साइकिल पर कांग्रेस के तमाम विधायक दिखाई दिए। जैसी बात चल रही है कि ऐसे कई मुद्दे होंगे जिसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा विपक्ष, लेकिन सरकार की तरफ से भी चूंकि लंबे अरसे के बाद आज सत्र प्रारंभ हुआ है और सत्र में ऐसा दिखाई दे रहा, जैसा कि कृष्णा गौर की तरफ से और मुनमुन राय की तरफ से जो सवाल प्रस्तुत किए गए, तो उससे लगता है कि कुछ और भी ऐसे कई सवाल देखने को मिलेंगे जिससे सरकार को जवाब देना होगा। और ये वही मौका होता है जब विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के सत्र में बात रखी जाती है तो वो जनता की बात होती है। जनता भी हर राजनेता से, हर सियासतमंद से यही उम्मीद करती है कि कम से कम सत्र के दौरान तो हमारी बात रख दीजिए, लेकिन कौन कितनी बात रखेगा, क्या होगा, निगाह बजट पर भी रहेगी क्या, बजट से सरकार को कुछ मिलेगा। तो सत्र और सियासत, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट पर।